हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मेरी स्टडी। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए। प्रश्न उत्तर वाले जो वीडियो हैं उन्हें बार बार देखिए ताकि वो प्रश्न आपको रिवीजन हो सके और जो तथ्य मैं बताती हूँ वो आपको याद हो सके। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सेफ होना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो घर पर रहिए और सेफ रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाल वंश। आज हम पाल वंश पर चर्चा करेंगे और हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आज का विषय है हमारा पाल वंश। आज हम पाल वंश पर चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि जब हर्ष की मृत्यु हुई उसके बाद उसके साम्राज्य पर बहुत सारे राजाओं ने आधिपत्य कर लिया। तो उसी में से, उन्हीं सब में से बंगाल पर जो आधिपत्य हुआ वो पाल वंश का हुआ। क्योंकि जब बंगाल पर हर्ष का समकालीन कौन था? शशांक था, जिसको हर्ष ने मारकर उसके साम्राज्य को अपने आधिपत्य में ले लिया था। परंतु जब हर्ष की मृत्यु हुई तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसके अभाव में जो उसके राज्य थे उन पर अलग अलग स्वतंत्र राजाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और उन्हीं में से थे ये पाल वंश के राजा। कहते हैं कि उस समय पश्चिम बंगाल को, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, उसे गौड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गौड़ कहा जाता था। और अगर हम पूर्वी बंगाल की बात करें, पूर्वी बंगाल को, तो पूर्वी बंगाल को क्या कहा जाता था? बंग कहा जाता था। पूर्वी बंगाल को बंग कहा जाता था। अब हम बात करेंगे पाल नरेशों के बारे में। तो पाल नरेश जो थे ये शक्तिशाली तो थे, परंतु स्वयं को किसी भी बहुत महान पुरुष का पूर्वज, मतलब वो अपने पूर्वज कोई बहुत महान पुरुष या वीर पुरुषों को नहीं मानते थे। किसी पौराणिक वीर को अपना पूर्वज नहीं मानते थे। जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो प्रतिहार वंश वाले थे वो स्वयं को लक्ष्मण का पूर्वज मानते थे। लक्ष्मण को मतलब मानते थे कि वो उनके पूर्वज हैं। परंतु यहाँ देखें तो पाल नरेश किसी भी पौराणिक वीर को अपना पूर्वज नहीं मानते थे। बंगाल की स्थिति जो उस समय थी वो कैसी थी कि वहां पर आंतरिक अव्यवस्था व्याप्त थी। जब शशांक की मृत्यु हुई और उसके बाद आधिपत्य किसके अधीन आ गया? हर्ष के अधीन आ गया। फिर जब हर्ष की मृत्यु हुई उसके बाद बंगाल में एक आंतरिक अशांति फैल गई। चारों तरफ अव्यवस्था, जनता विद्रोह कर रही है। और उस समय वहां एक न्याय प्रसिद्ध था जिसे कहा जाता था मत्स्य न्याय। ये मत्स्य न्याय जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि सबल द्वारा दुर्बल को हड़प लेना। मतलब एक जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो एक कमजोर व्यक्ति पर आधिपत्य कर ले, ये होता है मत्स्य न्याय। और ये मत्स्य न्याय उस समय बंगाल में फैला हुआ था। जो भी सबल अर्थात शक्तिशाली लोग थे वो दुर्बलों को हड़प रहे थे। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि जनता में विद्रोह फैल गया। चारों तरफ अशांति, अव्यवस्था फैली हुई। तो इस मत्स्य न्याय के खिलाफ विद्रोह करने के लिए, इस मत्स्य न्याय के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जो जनता थी उसने अपना राजा किसे बनाया? उसने अपना राजा गोपाल को चुना कि तुम अब हमें इस मत्स्य न्याय से आज़ादी दिलाओ और इसे समाप्त करो। तो जो राजा गोपाल थे इन्होंने मत्स्य न्याय को समाप्त करके चारों तरफ बंगाल में शांति व्यवस्था की स्थापना की। किसकी? शांति व्यवस्था की स्थापना की। तो गोपाल जो है वो पाल वंश का संस्थापक माना जाता है और इस वंश का पहला राजा है। हम पढ़ेंगे गोपाल के बारे में। तो कहते हैं कि गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक है। पाल वंश के संस्थापक इन्हें मानते हैं और इनके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, क्योंकि जानकारी के स्रोत इतिहासकार नहीं जुटा पाते हैं। इतिहास कुछ तथ्यों के आधार पर ही कहा जाता है, तो इनके विषय में बहुत जानकारी नहीं है। परंतु ये अवश्य स्पष्ट है कि इसने शांति स्थापित की थी। भाई, जैसा स्पष्ट हो रहा है कि मत्स्य न्याय को समाप्त करके शांति स्थापित की और पाल वंश, एक नए वंश की नींव डाली। पाल वंश की इसने, गोपाल ने नींव डाली थी। और ये भी पता चलता है कि ये जो पाल वंश का राजा गोपाल था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अर्थात बौद्ध धर्म का उपासक था। और तिब्बती लामा तारानाथ का वर्णन आपने बहुत बार सुना होगा। तो तिब्बती लामा तारानाथ के वृत्तांत के अनुसार
ये पता चलता है कि गोपाल ने ओदंतपुर जो है वो वर्तमान बिहार के आसपास का क्षेत्र है, बिहार और राजगीर के आसपास का क्षेत्र। उस ओदंतपुर में एक विहार बनवाया था, बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार की स्थापना की थी। इसने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। बस इतने ही तथ्य हमें गोपाल के बारे में प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो राजा बना वो था इसका ही पुत्र धर्मपाल। इसके बाद राजा बना। गोपाल के बाद शक्तिशाली पुत्र था इसका, तो ये राजा बना और 780 ईस्वी में ये राजा बना। अगर इनके कृत्यों की हम बात करें, क्योंकि एक राजा शक्तिशाली या महत्वपूर्ण क्यों बनता है, अपने कृत्यों से बनता है, तो कुछ ऐसे कृत्य इनके रहे होंगे जिनके कारण ये महान बने और शक्तिशाली कहलाए। तो उन्हीं में से एक कृत्य है इनका इंदिरा युद्ध की पराजय। इन्होंने इंदिरा युद्ध को पराजित किया और इंदिरा युद्ध को कन्नौज में हराकर चक्रा युद्ध को वहां का राजा बनाया। इन्होंने इंदिरा युद्ध को, भाई कन्नौज उस समय शक्ति का केंद्र था और ये प्रतिहारों के ही समकालीन रहेंगे। तो मैंने बताया था ना कि कन्नौज शक्ति का केंद्र था, तो सभी उसे ही हड़पना चाहते थे, कन्नौज को। तो इसने इंदिरा युद्ध को कन्नौज में हराया और चक्रा युद्ध को वहां का राजा बना दिया। धर्मपाल ने कन्नौज में दरबार भी बुलाया। धर्मपाल ने जब कन्नौज की भाई विजय करी है, इंदिरा युद्ध को हराया है, हालांकि राजा इसने चक्रा युद्ध को बना दिया, परंतु इसने वहां पर एक दरबार का आयोजन किया, शायद स्वयं की शक्ति को दिखाने के लिए। तो कहते हैं कि उसमें अलग अलग देशों से और अलग अलग स्थानों से कई सारे राजाओं ने भाग लिया, बहुत सारे राजा आए। पर कहते ना कि उनके समक्ष, ये दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि उनके समक्ष ये अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर सका, वो ये प्रदर्शित नहीं कर सका कि मैं शक्तिशाली हूँ। अब जब ऐसी परिस्थिति हुई, राजा इतनी दूर से आए, लोगों को पता चल गया कि बहुत ज़्यादा पावरफुल राजा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर आक्रमण की स्थिति तुरंत बन जाती है। तो क्या हुआ कि राष्ट्रकूट राजा ध्रुव थे, उन्होंने धर्मपाल पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्रकूट राजा धर्मपाल ने इन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि जब मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में वर्णन किया, वहां पर मैंने बताया कि उसमें कौन कौन शामिल था। उसमें प्रतिहार शामिल थे, राष्ट्रकूट शामिल थे और पाल वंश के राजा शामिल थे। तो यही तो है, राष्ट्रकूट वंश के राजा ने पाल वंश के राजा धर्मपाल को पराजित कर दिया। इसके साथ साथ और भी दुष्कर परिणाम कि क्या हुआ कि इनसे तो पराजित ही हुए राजा ध्रुव से, उधर प्रतिहार वंश के राजा वत्सकार ने भी इन पर आक्रमण कर दिया और इनसे भी ये पराजित हो गया। तो प्रतिहार वंश के राजा से भी पराजित हो गया और इधर राष्ट्रकूट वंश के राजा से भी ये पराजित हो गया। अब शक्ति क्या हो गई, शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई। फिर इसके बाद अभी समाप्ति नहीं हुई थी, अभी क्या हुआ कि धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय, जो कि प्रतिहार वंश का ही राजा था, इसने फिर से पराजित किया और वो भी ऐसा पराजित किया कि इस बार शक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई। जो थोड़ी बहुत शक्ति बची थी वो भी नष्ट हो गई। धर्मपाल ने, कहते हैं, विक्रमशिला में विहार बनवाया था। विक्रमशिला उस समय शिक्षा का केंद्र बनता गया और एक महत्वपूर्ण स्थान बनता गया और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यही पाल वंश जो है उसने बौद्ध धर्म को फिर से जीवित किया। ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि वो बहुत ज़्यादा प्रचार में नहीं था उस समय। बौद्ध धर्म का प्रचार फिर से किसने किया, तो पाल वंश ने किया। और नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो पाल वंशों के शासनकाल में और ज़्यादा फला और फूला, उसका विकास और ज़्यादा हुआ। और उसके साथ साथ विक्रमशिला एक और शिक्षा का केंद्र बनकर उभरा। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई और सोमपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। शिक्षा पर जोर देखिए पहले से दिया जाता है, वर्तमान में भी दिया जाता है और मुझे लगता है कि और ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा पर ध्यान देने की। तो शिक्षा पर इन्होंने ध्यान दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया किसने, धर्मपाल ने, और सोमपुर में विश्वविद्यालय का निर्माण कराया।
ये बहुत ही ज़्यादा दानी था, क्योंकि पता चल रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया। तो दानी इस प्रकार से था कि इसने 200 गांव दान में दिए थे। किसे दिए थे? नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव इसने दान में दिए थे। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे देवपाल के बारे में। इस वंश का एक और राजा देवपाल, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, ये जो है देवपाल, वो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है। 815 ईस्वी से 855 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बारे में जो हमें पता चलता है वो कहाँ से पता चलता है? तो इसके बारे में हमें शिलालेख जो हैं या स्तंभ लेख हैं, बादल स्तंभ लेख से इसके बारे में हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसने बहुत सारी विजय की थी। एक विस्तृत विजय का इसका भाग था, जिनमें शामिल है हिमालय, गौरी गुरु और विंध्याचल के बीच की सारी भूमि पर आधिपत्य। हिमालय के गौरी गुरु से, हिमालय, आप हिमालय का क्षेत्र देखिए, हिमालय उत्तर में हिमालय के गौरी गुरु से दक्षिण में विंध्याचल के बीच की सारी भूमि पर आधिपत्य। इतना बड़ा साम्राज्य इसने विजित किया था। और मंत्रियों से प्रेरित होकर, इसके मंत्री थे जिनकी जो बातें थी उनसे प्रेरित होकर इसने उत्कल जाति को नष्ट कर दिया और हूणों का दर्प खर्ब कर दिया, कि हूणों को भी क्षति पहुंचाई, एक स्थिति में लाकर के उनको भी नष्ट कर दिया और द्रविड़ व गुर्जरों के गर्व को चूर चूर कर दिया। जो द्रविड़ थे और जो गुर्जर थे, गुर्जर प्रतिहार वंश वाले जो द्रविड़ और गुर्जर थे, उनके भी घमंड को बिल्कुल नष्ट कर दिया, कि जिन्हें ये घमंड था कि वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसी देवपाल ने उनके घमंड को नष्ट कर दिया। इसके बाद हमें इसके विषय में जानकारी मिली नालंदा के ताम्रलेख से। नालंदा के ताम्रलेख में भी वर्णन किया गया है कि इसने 4 गांव राजगृह को और 5वां गांव गया को दान में दे दिए थे। 4 गांव राजगृह को और 5वां गांव गया को दान में दे दिए थे। इसके साथ साथ पता चला कि सुवर्ण द्वीप और यव भूमि का वर्णन, इसके जो ये नालंदा का ताम्रलेख पत्र है, इसमें सुवर्ण भूमि और यव भूमि का भी वर्णन किया गया है। और कहते हैं कि ये सुवर्ण भूमि और यव भूमि से तात्पर्य है जावा और सुमात्रा द्वीपों से। किससे? जावा और सुमात्रा द्वीपों से। तो क्या इनका संबंध जावा और सुमात्रा द्वीपों तक था? भाई, ये जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के भाग हैं, तो क्या इस राजा का इंडोनेशिया तक संबंध था? इतिहासकार सिर्फ ये कयास लगाते हैं। अब इसके पीछे सत्यता कितनी है ये तो कहना मुश्किल है, परंतु ये कहा जाता है कि सुमात्रा और जावा तक इसके संबंध थे। देवपाल, अब इनकी विजय जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, तो एक महान विजेता इन्हें कहना उचित होगा कि एक महान विजेता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल वंश के सभी राजा बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसके साथ साथ इसने मंदिरों व विहारों का निर्माण कराया। ये मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के साथ साथ सभी धर्मों के संरक्षक थे। हिंदू धर्म को भी इन्होंने समान रूप से संरक्षण दिया और इसका प्रमाण है मंदिर, कि इन्होंने हिंदू धर्म के लिए मंदिर बनवाए और उसके साथ साथ बौद्ध धर्म के लिए विहार बनवाए। परंतु यदि हम देखें राजा शशांक के बारे में, जो शिव धर्म का उपासक था और बौद्ध धर्म को इतनी क्षति पहुंचाई कि बोधि वृक्ष तक को कटवा दिया, तो ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी धर्म के हों, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखिए, सभी धर्मों को एक समान रखिए। आपका धर्म चाहे जो भी हो, परंतु आपके लिए सभी धर्म एक ही होने चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक ही है और यही संकल्पना के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो अरब व्यापारी सुलेमान ने पालों की शक्ति का वर्णन किया है रुहमा के रूप में। रुहमा शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। और किसने? सुलेमान ने। ये एक अरब व्यापारी था और इसने पाल वंश के राजाओं की शक्तियों के बारे में बताया कि कितने ये शक्तिशाली थे। इसने बताया कि प्रतिहारों व राष्ट्रकूटों से शत्रुता थी। भाई वो तो थी, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, तो इनसे इनकी शत्रुता थी। और पालों की सेना को सबसे ज्यादा उत्कृष्ट बताया। इन तीनों में पालों की सेना को सबसे ज्यादा उत्कृष्ट बताया। उसके साथ साथ एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ये भी कर दिया कि 50,000 हाथियों की सेना लेकर चलना
पाल राजाओं के लिए आम बात थी। मतलब 50,000 हाथी, कोई संख्या होती है कि 50,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। कह रहे हैं कि 50,000 हाथियों की सेना लेकर चलना पाल राजाओं के लिए आम बात थी। तो पता नहीं कि इतना ये सत्यता इसमें कितनी है, परंतु ये आंकड़ा सुलेमान जो अरब व्यापारी हैं उनके द्वारा दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं नारायण पाल के बारे में। इसके बाद नारायण पाल राजा हुआ। ये दूसरा कीर्तिमान राजा था, दूसरा कीर्तिमान शासक, जिसने 858 ईस्वी से 912 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 54 वर्ष, 54 ईयर्स, 54 वर्ष तक इसने शासन किया। इनकी माता का नाम था लज्जा राजकुमारी। यहाँ पर हमें इनकी माता का नाम भी मिला कि लज्जा राजकुमारी, जो कि है चेदी कुल की राजकुमारी थी और ये इनकी माता थी। इसके साथ साथ भागलपुर लेख से हमें शासन के बारे में इनके पता चला। भागलपुर लेख से हमें पता चला कि इसने शासन के 17वें वर्ष में शिव के लिए 1000 मंदिर बनवाए। बौद्ध धर्म का उपासक होते हुए भी इन लोगों ने देखिए कि हिंदू धर्म के लिए कितना प्रसार किया और कितना प्रचार किया। यही ऐसा व्यक्तित्व हमें बनाना है कि हम चाहे किसी भी धर्म के हों, हमें सभी धर्मों के लिए समान दृष्टिकोण रखना है। तो ये मानने वाले थे बौद्ध धर्म को, परंतु शासन के 17वें वर्ष में शिव के 1000 मंदिर बनवाए। आंकड़ा देखिए, 1000 मंदिर बनवाए। मगध व उत्तर बंगाल पर प्रतिहारों का आधिपत्य था। जब नारायण पाल का शासन चल रहा था उस समय मगध और उत्तर बंगाल प्रतिहारों के अधीन था, क्योंकि प्रतिहारों ने वहां पर आधिपत्य कर रखा था। परंतु नारायण पाल ने प्रतिहारों की आंतरिक कलह का लाभ उठाकर प्रतिहारों के क्षेत्र उद्दंडपुर, जो कि बिहार का भाग था, उसे जीत लिया और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। किसने? नारायण पाल ने, क्योंकि प्रतिहारों के मध्य आंतरिक कलह चल रही थी और जिसका लाभ राजा ने उठाया। इसके बाद आता है महिपाल प्रथम। कहते हैं कि इसने उस शक्ति में पुनः, ये पता नहीं शायद कुछ गलती से लिखी क्या है, इसने वो जो शक्ति जो शीर्ण हो गई थी उसको पुनः कहते हैं कि फिर से जोड़ने का प्रयास किया, जो शक्ति समाप्त हो गई थी। साम्राज्य में दिनाजपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, टिपरा आदि शामिल थे महिपाल प्रथम के साम्राज्य में। तो ये भाई शक्ति क्षीण होती चली गई। धीरे धीरे साम्राज्य के जो क्षेत्र थे वो फिर हाथों से निकलने लगते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ। तो इसने उस शक्ति में पुनः जीवन डाला। यहाँ पर जीवन था, मैं शायद लिखना भूल गई, कुछ मिस्टेकबल हो गया, पर यहाँ उसने फिर से जीवन दिया जो समाप्त हो चुकी थी। और साम्राज्य में दिनाजपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया और टिपरा के क्षेत्र शामिल थे। इसने बंगाल पर पुनः आधिपत्य कर लिया। जो बंगाल जहां से इनका शासन प्रारंभ हुआ उसी बंगाल को पुनः इन्होंने अपने आधिपत्य में ले लिया। इसके बाद आता है कि फिर आगे क्या हुआ। आगे की कहानी है कि इसके बाद इसके काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और पाल शासक महिपाल को हराया। यहाँ पर चोल वंशों का भी, जो कि दक्षिण में थे, उन्होंने भी उत्तर भारत या पूर्वी भारत में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने राजेंद्र चोल, जो कि चोल वंश का एक महान शासक है, उसने बंगाल पर आक्रमण किया और महिपाल को पराजित कर दिया। महिपाल ने अतिश बौद्ध भिक्षु, जो महिपाल था, इसने अतिश बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में तिब्बत में एक अपना दूत मंडल भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। क्योंकि मैंने बताया ना, पाल वंश के शासकों के समय में बौद्ध धर्म को पुनः जीवन मिला और फिर से प्रचार और प्रसार हुआ। तो तिब्बत में प्रचार के लिए अतिश बौद्ध भिक्षु को तिब्बत भेजा था। इसके बाद नयपाल राजा हुआ। नयपाल जो है वो महिपाल का ही पुत्र था और इसने शासन के 15वें वर्ष गदाधर मंदिर बनवाया। फिर से एक मंदिर की बात आई, जबकि बौद्ध धर्म के शासक। तो गदाधर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था नयपाल ने और अपने शासन के 15वें वर्ष इस मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद बहुत सारे उत्तराधिकारी हुए, जैसे विग्रहपाल तृतीय। इसके बाद विग्रहपाल के भी 3 पुत्रों ने शासन किया। कलह इनमें आपस में चलती रही, परंतु इन्होंने धीरे धीरे करके शासन किया। परंतु जो इस वंश का अंतिम शासक हुआ वो कौन था? रामपाल। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक हुआ।
और ये जो है संध्याकार नदी के रामचरित में इसका वर्णन किया गया है। संध्याकार नदी के रामचरित में रामपाल का वर्णन किया गया है। तो रामचरित से रामपाल याद रखिए। इसके काल में शक्ति जो है वो शीर्ण होती गई और साम्राज्य हाथ से निकल गया। भाई जब साम्राज्य हाथ से निकला तभी तो ये अंतिम शासक कहलाए, क्योंकि पाल वंश फिर इसके बाद समाप्त होता चला गया। शक्ति बिल्कुल शीर्ण हो गई तो साम्राज्य के जो क्षेत्र थे वहाँ के जो भी शासक रहे आसपास के, उन्होंने उन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और शक्ति समाप्त हो गई। तो यही था पाल वंश जिसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें इनके बारे में याद रखना है। वो क्या क्या है कि इतिहासकार आज भी इनकी राजधानी के विषय में पता नहीं लगा पाए हैं कि कौन सी इनकी राजधानी थी। ये पता लगाना इतिहासकारों के लिए मुश्किल हो गया, परंतु फिर भी इन्होंने एक संदेहास्पद बात कही कि मुंगेर जो है, मुंगेर का क्षेत्र, ये ही शायद इनकी राजधानी रहा होगा। ये शायद शब्द का वर्णन करते हुए इतिहासकार कहते हैं कि मुंगेर इनकी राजधानी शायद रही होगी। सबसे शक्तिमान राजा कौन कौन से थे? तो धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल और देवपाल। देवपाल जिसने प्रतिहारों तक को हरा दिया, द्रविड़ों को हराया, उनका घमंड चूर किया, ये वही देवपाल। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। जो भी पाल वंश के राजा थे उन्होंने कला और साहित्य पर जोर दिया, ध्यान दिया। उसके साथ साथ चित्रकला, मूर्तिकला और धातुओं के ढालन की कला में इनको योग्यता प्राप्त थी। चित्रकला, मूर्तिकला और धातुओं के ढालने की कला में ये माहिर थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जैसा कि मैंने सभी राजाओं के बारे में बताया कि सभी लगभग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और उनके संरक्षक थे। ब्राह्मणों को भी दान दिया और मंदिर बनवाए। बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हुए भी ब्राह्मणों को दान दिया और मंदिर बनवाए, अर्थात सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारे लिए तथ्य है। ये जो पूछा जाता है एग्जाम्स में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के द्वारा कराई गई या किस राजा के द्वारा कराई गई, तो पाल वंश के धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई। इसके साथ साथ जावा और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया के द्वीप थे, इनके साथ पाल वंश के राजाओं का संबंध था। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें पाल वंश के राजाओं के बारे में पता चलते हैं। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।